अजमेर में खुलने जा रही है अभी तक की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एकेडमी। बीसीसीआई लेवल 1 के कोच और पूर्व रणजी खिलाड़ी कोच रहेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपये और महीने की फीस 1500 रुपये है। खिलाड़ियों को क्रिकेट टूर पर ले जाया जाएगा और प्रैक्टिस मैच खेलने की सुविधा भी दी जाएगी। अन्य सुविधाएं टर्फ विकेट, सीमेंट विकेट, मैटिंग विकेट, फिटनेस सेशन, फील्डिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग सेशन, वीडियो एनालिसिस। अजमेर में जिस तरह की कोरोना महामारी के कारण संख्याएं बढ़ती जा रही है जांचों के दौरान, और मीडिया के माध्यम से पता पड़ रहा है कि 250 से 300 लगभग अजमेर की जनसंख्या में कोरोना महामारी के पीड़ित लोग आ रहे हैं, चपेट में आए जा रहे हैं। जबकि अजमेर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरे चिर निद्रा में सोए हुए हैं। एक भी जनप्रतिनिधि ने जाके कभी जेलन में जांच करने का प्रयास नहीं किया कि कितने अजमेर के लोगों की जांचें हो रही हैं और किन किन जो मरीज पीड़ित हैं उनके किसी तरह का कोई इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसी परिस्थिति में अजमेर का जो कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं अधिवक्ता उसमें चपेट में आए हुए हैं, जिस बात को लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने जिला न्यायाधीश को और राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखकर इस बात की मांग की थी कि तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए एडवर्स ऑर्डर नहीं किए जाएं। जिन मुकदमों में वकील उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जो सीनियर्स अधिवक्ता है वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें एडवर्स ऑर्डर नहीं किया जाए और अर्जेंट मैटर जो हों उसी की सुनवाई की जाए। इस बात को पत्र भेज चुके हैं और कुछ ही क्षणों में या हाई कोर्ट के द्वारा कोई इसी तरह के आदेश प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि बीसीआर के जो चेयरमैन हैं उनको भी हमने पत्र लिखकर कहा है कि हमारी बात राजस्थान स्तर पर रखी जाए। तो संभावना है कि आज किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त हो जाए और उसके बाद कोर्टों में आवश्यक प्रकृति के ही कार्य होंगे और किसी तरह का एडवर्स ऑर्डर नहीं हो जाएगा। हमारी तो वकीलों की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों से करबद्ध विनती है कि अजमेर की जनता से जिस तरह से वोट हाथ जोड़कर आप मांग करते हैं और वोट लेकर आप जीतते हैं, ऐसे ही आपसे निवेदन है कि अजमेर की जनता की चिंता करें। अस्पतालों में सारी सुविधाएं उन कोरोना मरीजों को मिले, इस तरह की हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि खुद बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि दूसरे की जनता के लोगों से पैसा लेकर मास्क बांटना और खाने बांटना लेकर अखबार में बाजी, सिर्फ फोटोबाजी कराने के लिए नहीं करें। ईमानदारी से जनप्रतिनिधि ने घर से बाहर निकलें और सारे प्रशासन को सजग करें कि किसी तरह के सहयोग करें और आम जनता को इस कोरोना मुक्ति से प्रयास किया जाए। आज शांतिपूर्ण तरीके से हमने कोर्ट परिसर में यहाँ पे जो पक्षकार थे, जो अनावश्यक थे, जैसे एक पक्षकार के साथ 2-2, 3-3, 4-4 आ रहे हैं, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको हमने बहुत समझाइश करके, क्योंकि कोरोना, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना का अभी वापस से बहुत सर्दियों को देखते प्रभाव बढ़ रहा है, गंभीर स्थिति हो रही है, हमारे कई वकील मर रहे हैं। इवन ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग पे ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, यंग वकील हमारे, आज ही एक यंग वकील हैं जो बहुत ही यंग नोटरी थे और लगभग 45-46 साल के, उनकी दो दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई और कई और भी कोरोना से पीड़ित हैं, गंभीर अवस्था में हैं। तो इसको देखते हुए हमने भी ये डीजे साहब से भी मांग करी थी कि भाई कोर्ट को आगे भी बंद किया जाए। आगे हाई कोर्ट में भी सीजीआई साहब को भेजे हुए हैं लेटर, तो वो जब तक आदेश आएगा तब तक आएगा। लेकिन आज मुंसलिफ साहब से भी मिलकर हमने निवेदन कर दिया, अनावश्यक पक्षकार जो हैं उनको कोई, जैसे अभी आज एक कोई कोर्ट में शादी कर रहे थे, कोई 25-50 जनों की भीड़ थी, कोई लेना ना देना दो, मतलब ये सबको गंभीरता रिस्क में डालना है। तो ऐसे में हमने समझाइश करके उनको भी आज समझाया। तो अब धीरे धीरे आगे पक्षकारों से भी हमारा यही विनती है, निवेदन है कि जो भी कोर्ट में अगर इनके केस चल रहे हैं, कोई एडवर्स ऑर्डर आगे नहीं होगा, इसके लिए हमने प्रयास जारी है, हमारे निवेदन है। तो कोई भी अगर उनके नहीं आने से वो अपने वकील साहब को बोले, जो भी संबंधित वकील साहब आपकी हाजिरी माफ़ी लगानी या आपका कोई भी जो भी वर्जन है वो वकील साहब के जरिए होगा, तो आपको डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर कोई ज़रूरत होती है तो वीसी से भी आगे इसमें आगे पक्षकारों का पक्ष रखा जाएगा, ऐसा हमने आगे लेटर भी भेजे हैं। तो हमको उम्मीद है इस तरह से आगे कार्रवाई हो जाएगी। आज हमने फ़िलहाल समझाइश कर, जिस तरह से कोरोना का अजमेर ज़िले के अंदर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेके हमने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, डीजे साहब को हमने एक लेटर दिया है, जिसमें डीजे साहब ने भी लेटर को आगे डेफर किया हाई कोर्ट के जज साहब को, और हमने ये मांग करी कि 15 दिसंबर तक हमारी जो कोर्ट है वो बंद कर दी जाए और जो काम है, जो अर्जेंट काम है, केवल उनकी हियरिंग हो, और जो बाकी अगर कोई हियरिंग करना चाहे तो वीसी के जरिए भी हियरिंग हो। उसी को लेके हमने एक डीजे साहब को लेटर भी भेजा है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजा है। और आज हमारे एक अधिवक्ता साथी की भी डेथ हो गई है, उसको लेके हमारे वकीलों में बहुत भारी शोक है। और परसों हमारे एक सीनियर अधिवक्ता की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कई अधिवक्ता हमारे अभी कोरोना से पीड़ित हैं। उन सब परिस्थितियों को देखते आज हमने सब अधिवक्ताओं ने कोर्ट में घूम के यहाँ जो फालतू के पक्षकार घूम रहे थे उनको बाहर निकाला है। और आगे आज अभी हमने मुंसिफ साहब से जाके बोला है कि भाई जो भी फालतू क्लाइंट यहाँ आते हैं और ये मांगने वाले, भीख मांगने वाले आते हैं, इनको सबका प्रवेश बिल्कुल बंद कराया जाए। और अति आवश्यक हो
उसी क्लाइंट की यहाँ कोर्ट में प्रवेश दिया जाए, वरना किसी क्लाइंट को प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे कई जज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, कई अधिवक्ता आ चुके हैं, कई स्टाफ के कर्मचारी आ चुके हैं। उसको लेते हुए आज हमने कोर्ट के अंदर सख्ती करी है और आगे हमने ये मांग करी है कि इसको आगे हमारे को कार्यक्रम है जो हमारे कोर्ट का जो निरस्त किया जाए आगे, और वीसी के जरिए सुनवाई हो, अर्जेंट मामलों